अब आयज़ा हॉल में बैठी होती है और उसके पास शिरीन बैठी होती है और उस्मान, सब लोग वहीं पे बैठे होते हैं। तो शिरीन कहती है कि आयज़ा, मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा है, तुम्हें जॉब तलाश करने की ज़रूरत क्या थी? हाँ, इतनी बड़ी कंपनी है बिलाल की, इतना सब कुछ है, उसका बिज़नेस है, ये सब कौन देखेगा? तुम ही तो संभालोगी ना ये सब कुछ। तो फिर आयज़ा कहती है, अम्मी मैंने बस। तो फिर शिरीन कहती है कि कुछ नहीं, मुझे कुछ नहीं सुनना है। किसने दिया तुम्हें ये फ़िज़ूल का मशवरा? इतने समीर आता है बाहर से मुस्कुराता हुआ। तो फिर शिरीन कहती है कि तुमने दिया इसको ये बेकार का मशवरा? तो फिर समीर कहता है, क्या अम्मी, मैंने क्या किया है? तो फिर आयज़ा कहती है, अरे उसकी कोई गलती नहीं है, उसने बस इसलिए कहा था कि मेरा थोड़ा दिल बहल जाएगा। तो फिर समीर कहता है, अरे अब तुम्हारा दिल वैसे भी बहल जाएगा, तुम्हारा ये गम ज़्यादा दिन नहीं रहने वाला है। तो फिर आयज़ा कहती है, क्या मतलब है? तो फिर समीर कहता है, एक्चुअली मैं आप लोगों को किसी से मिलवाना चाहता हूँ। तो फिर आयज़ा कहती है, किससे? तो शिरीन कहती है, कौन है, किससे मिलवाना चाहते हो? तो फिर समीर कहता है कि एक्चुअली वो थोड़ा हेजिटेट होता है। तो फिर उस्मान कहता है, हाँ भाई बोलो, हम भी सुनना चाहते हैं, किससे मिलवाना चाहते हो? तो फिर समीर कहता है कि वो एक्चुअली एक लड़की है जिससे मैं आप लोगों को मिलवाना चाहता हूँ। तो शिरीन कहती है कि लड़की? तो फिर समीर कहता है, हाँ वो एक्चुअली मेरे साथ ही है, मतलब ऑफ़िस स्टाफ में है, तो मुझे वो पसंद है, तो इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों से मिलवा लूँ। बाकी अच्छी लड़की है, बहुत शरीफ लड़की है। तो फिर शिरीन मुस्कुराती है। शिरीन कहती है, अब तुम उसे अपनी पसंद से लेके आए हो तो तुम्हें तो अच्छी लगेगी। तो फिर उस्मान कहता है, भाई हमारी बेटी को जो पसंद होगी हम उसी से उसकी शादी करवाएंगे। तो फिर शिरीन कहती है कि बिल्कुल, अगर आज बिलाल होता तो कितना खुश होता। ये सब देख के इतनी मुश्किल से उसे अपनी फ़ैमिली मिली थी और उनकी आंखों से आंसू आ जाते हैं। तो फिर आयज़ा कहती है कि अम्मी आप मत रोइए प्लीज़, आप ऐसे रोएंगी तो बिलाल की रूह को और तकलीफ़ पहुँचेगी। तो फिर शिरीन कहती है कि बेटा, अगर मैं ना रोऊं तो भी मेरे दिल में हर वक्त बिलाल ही चलता रहता है, जहन से कभी जाता ही नहीं है। ये आंसू तो बस कभी कभी छलक आते हैं, मगर हर वक्त मेरे जहन में सिर्फ़ और सिर्फ मेरा बेटा छाया रहता है। अभी उम्र ही क्या थी उसकी। तो फिर आयज़ा कहती है कि हम बिलाल के एम्पायर को बहुत आगे लेके जाएंगे, जो भी उनका सपना था वो सब पूरे करेंगे। तो फिर समीर कहता है, दैट्स लाइक अ गुड वाइफ। ये हुई ना बात, अब तुम्हें हिम्मत दिखानी है और तुम्हें बिलाल का सारा बिज़नेस संभालना है। तो आयज़ा कहती है कि बिल्कुल। अब आयज़ा कमरे में चली जाती है। रात का वक्त होता है, फिर से तन्हा अकेली रात है। आयज़ा कमरे में बैठी होती है, हल्की ठंडी ठंडी हवा चल रही होती है। खिड़की से चांद की रोशनी छन छन कर अंदर आ रही थी और कमरे की लाइट्स ऑफ थी। सामने आयज़ा और बिलाल की शादी का फ़ोटो लगा हुआ था, जिसमें दोनों बहुत खुश नज़र आ रहे थे। और आयज़ा उसे देखती है और आयज़ा को बिलाल की बातें याद आती हैं सारी, कि बिलाल जो भी हरकतें करता था, उसे छेड़ता था हमेशा। वो बिलाल का कुर्ता अपने हाथों में लिए बैठी होती है और कहती है कि इस कपड़ों से आज भी तुम्हारी खुशबू आती है बिलाल। काश काश आप भी वापस आ सकते, इसी तरह मेरे इतने ही करीब होते, मुझे अपनी बाहों में समेट लेते और मेरा सारा गम ख़त्म हो जाता। मैं आपके गले लगकर जी भर के रो लेती। मगर ऐसा नहीं हो सकता। आप रोज़ हमारे ख्वाबों में आते हैं बिलाल, मगर हकीकत में कुछ नहीं होता। अब 3 महीने गुजर जाते हैं। 3 महीने बाद, यानी कि जैसे जब बिलाल की डेथ हुई थी उसके बाद 3 महीने और अब 3 महीने, तो टोटल 6 महीने गुजर गए हैं। तो 6 महीने का लीप है। 6 महीने बाद अब आयज़ा ऑफ़िस में है बिलाल के, उसके केबिन में बैठी होती है, सारी फ़ाइल्स वगैरह देख रही होती है। तो वो आता है एम्प्लॉय, वो कहता है कि मैम ये, तो फिर आयज़ा कहती है, हाँ यहीं रख दो फ़ाइल्स, और जितनी भी ये डिज़ाइंस हैं इन्हें एक बार रीचेक करवा लेना याद से, ठीक है ना? तो वो कहता है बिल्कुल मैम, हम करा लेंगे। वो चले जाते हैं। तो फिर आयज़ा के पास कॉल आती है। तो शिरीन कहती है, बेटा कब तक आओगी तुम घर? तो आयज़ा कहती है, बस माँ थोड़ी देर में, क्या बात है? तो फिर शिरीन कहती है, बेटा तुम्हें पता तो है रिश्ता लेके जाना है आज समीर का, तुम्हारे बिना कैसे जा सकते हैं? तो फिर आयज़ा कहती है, हाँ बस थोड़ी देर लगेगी, हम आते हैं। तो फिर आयज़ा फ़ोन रख देती है। इतने वहाँ पे समीर आ जाता है केबिन में। समीर कहता है, हेलो बड़ी, क्या हाल है? तो फिर आयज़ा कहती है, बस बढ़िया, तुम बताओ तुम्हारे क्या हाल हैं? वैसे भी आज तो तुम्हारा रिश्ता लेके जा रहे हैं, आफ्टर ऑल इतना लंबा वेट जो किया है तुमने। और दोनों हंसते हैं। तो फिर समीर कहता है, ऑफ़ कोर्स, खैर तुम यहाँ क्या कर रही हो, तैयार नहीं होना तुम्हें? तो फिर आयज़ा कहती है कि बस अब घर जाके रेडी होती हूँ, और कुछ काम था, देखो ज़रा ये डिज़ाइंस भी तो रह गए हैं इन सबको। तो फिर समीर कहता है, बंद करो इन सबको यार, कितना काम करोगी हर टाइम, सुबह शाम रात दिन बस काम ही करती हुई नज़र आती हो। कल रात देखा था मैंने, रात के 1:30 बजे तुम लैंप जलाए स्टडी में बैठी फिर से डिज़ाइंस देख रही थी। तो फिर आयज़ा कहती है कि अरे तो ये सब कुछ मुझे तो संभालना है, कौन देखेगा ये सब कुछ? हाँ, अब तुम तो इस लायक नहीं हो। तो फिर समीर कहता है, ओह तो तुम मुझे अंडर एस्टिमेट कर रही हो? हाँ। तो फिर
फिर आयज़ा हंसती है, आयज़ा कहती है ऑफ कोर्स नॉट, तुम यहाँ क्यों आए हो? तो फिर समीर कहता है बस ऐसे ही मैंने सोचा तुमसे मिल लूँ और तुम्हें याद दिला दूँ कि जल्दी जाओ यार, कितनी देर लगाओगी, अब मुझसे और इंतज़ार नहीं हो रहा है, रिश्ता पक्का हो, फिर हमारी शादी वगैरह हो, तुम्हारी भी देवरानी आए, तुम्हारा भी दिल लगे। तो फिर आयज़ा हंसती है, आयज़ा कहती है हाँ चलो ठीक है, मैं जाती हूँ अभी घर, तुम चलो, मैं एक इम्पॉर्टेंट फ़ाइल साइन करनी है, बस वो साइन करके आती हूँ। तो फिर समीर कहता है अच्छा ठीक है, मैं फिर जा रहा हूँ, कुछ काम भी है, तो तुम घर जाओगी सीधी? तो फिर आयज़ा कहती है हाँ बस यहाँ से सीधा घर, ओके। तो वो चला जाता है। अब आयज़ा वापस बैठ जाती है चेयर पे और सामने बिलाल की तस्वीर को देखने लगती है और उसकी आंखों में वापस से उदासी आ जाती है और आयज़ा उसे देख रही होती है फ़ोटो को और उसे देखकर कहती है कि जब तक आप थे ज़िंदगी में हर चीज़ पूरी थी बिलाल, अब तो हर सांस अधूरी लगती है, हर पल बेजान सा है। कहते हैं वक्त हर ज़ख्म भर देता है, तो फिर क्यों आपकी यादों का दर्द दिन ब दिन गहरा होता जा रहा है? 6 महीने बीत गए उस रात को, मगर उस रात की वजह से मुझे आज भी रातों में नींद नहीं आती है। आँखों के सामने सब कुछ है पर आप नहीं हैं, और आपके बिना सब कुछ होकर भी कुछ भी नहीं है बिलाल। मैं हँसती हूँ, सबके सामने जीती हूँ, पर सिर्फ़ मैं जानती हूँ कि हर मुस्कुराहट के पीछे आपकी कमी छुपी होती है। काश एक बार बस कह देते कि लौट आएँगे। मैं हर पल उस इंतज़ार में ज़िंदगी गुज़ार देती। जब आप होते थे ना तो दुनिया से लड़ जाती थी मैं, अब तो खुद से लड़ते-लड़ते थक गई हूँ बिलाल। आपके बिना मैं पूरी नहीं हूँ, सिर्फ़ एक परछाई हूँ जो आपकी यादों में जीती है। हर रात आपके ख्वाब में आते हैं, हर रात आप ख्वाब में आते हैं। सुबह आँख खुलती है तो सब कुछ फिर से खाली लगता है। क्या आप भी मुझे याद करते हैं बिलाल? क्या आप भी मेरी हर बात याद आती है, जैसे मुझे आपकी हर बात याद आती है? कहाँ हैं आप बिलाल? क्यों चले गए मुझे छोड़ के अकेला, तन्हा? जबकि मैंने आपसे कहा था कि बिलाल के बिना आयज़ा कुछ भी नहीं। अब आयज़ा घर आ जाती है और घर में काफ़ी तैयारियां चल रही होती हैं। तो फिर शीरीन कहती है कि अच्छा हुआ तुम आ गई बेटा, चलो जल्दी से तैयार हो जाओ, मैंने तुम्हारी ड्रेस निकलवा दी है, तुम्हारे कमरे में ही रखी है। तो फिर आयज़ा कहती है हाँ बस बाकी सारी तैयारियां हो गई, सारी चीज़ें। तो फिर शीरीन कहती है हाँ सब रेडी है, बस तुम जल्दी से तैयार होकर आ जाओ, फिर चलते हैं। तो अब आयज़ा रूम में जाती है और वो देखती है कि एक पिंक कलर की ड्रेस निकाली है उसके पहनने के लिए, तो वो देखती है। फिर आयज़ा को याद आता है कि बिलाल उसको पिंक कलर में कहता था कि आप पिंक कलर पहन के बहुत खूबसूरत लगती हैं, सबसे ज़्यादा खिलता है आपके ऊपर ये कलर। और आयज़ा की आंखों में आंसू आ जाते हैं, वो आंसू पोंछती है, वो कहती है कि नहीं आज मैं नहीं रो सकती, आज आपके भाई के लिए इतना बड़ा दिन है, आज मैं बिल्कुल नहीं रोऊँगी। मैं जानती हूँ आप भी आज बहुत खुश होंगे बिलाल, आज आपका भाई किसी से अपनी ज़िंदगी जोड़ने जा रहा है। उसकी आंखों में भी वही मोहब्बत देखी है मैंने कश्यप के लिए, जो मोहब्बत आपकी आंखों में मेरे लिए थी। अगर आज आप होते तो बहुत खुश होते बिलाल। अब वो तैयार होके सब लोग कश्यप के घर पहुंच जाते हैं। वहाँ पे शीरीन जो है वो कश्यप को चूड़ियाँ पहनाती है और रिंग पहनाती हैं और वो कहती हैं कि भाई अब हमें जल्दी से डेट दे दीजिए शादी की, और बस हम जल्द से जल्द अपनी बहू को अपने घर ले जाना चाहते हैं। तो फिर वो लोग कहते हैं यार बिल्कुल अब तो कश्यप आपकी है, जब आपको शादी करनी है आप बता लीजिए। तो फिर उस्मान कहता है कि नज़दीक की कोई डेट रख लेते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम एक रिसेप्शन लंदन में भी करें। तो फिर उनके फादर कहते हैं कि लंदन में? तो फिर वो कहते हैं जी हाँ, असल में हमारे काफ़ी रिलेटिव्स हैं जो पाकिस्तान से, लंदन, अमेरिका से आएंगे, दुबई वगैरह से, तो वो लंदन में हमारा घर है, हमारी बेटी की शादी भी वहीं हुई है, तो बस हम सब एक छोटा सा रिसेप्शन वहाँ भी देना चाहते हैं, तो उस सब में टाइम लग जाएगा, तो इसलिए पहले शादी यहाँ जल्द से जल्द कर लेते हैं। तो फिर वो कहते हैं कि हाँ तो ठीक है ना, एक इंटीमेट निकाह कर लेते हैं, बाकी के फंक्शन लंदन में कर लेंगे। तो फिर वो कहते हैं कि ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। तो फिर आयज़ा कहती है बस तो फिर 13 अब से 15 दिन बाद शादी होगी, ठीक है। तो फिर कश्यप की माँ कहती है 15 दिन कुछ ज़्यादा जल्दी नहीं हो जाएगा बेटा? तो फिर आयज़ा कहती है अरे आंटी आप क्यों टेंशन ले रही हैं, सब हो जाएगा, अब हम बस अपनी देवरानी को जल्द से जल्द अपने घर ले जाना चाहते हैं। तो फिर वो कहती हैं कि चलो फिर ठीक है, 15 दिन बाद शादी होगी। अब आयज़ा घर आती है, रात का टाइम होता है, आयज़ा बैठी होती है, समीर कहता है क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? तो फिर आयज़ा कहती है आ जाइए, आपको पूछने की ज़रूरत नहीं है। समीर आके बैठ जाता है, आयज़ा फाइल्स देख रही होती है, तो समीर कहता है मैडम। तो फिर आयज़ा कहती है तुम्हारी सिफारिश लगा दी, मैंने सब देखा, तुम्हारा काम कर दिया, अब निकालो कम से कम इसकी कुछ अच्छी मोटी रकम। तो फिर समीर कहता है शर्म करो, 2 रिश्ते हैं मेरे तुमसे, पैसे लोगी तुम मुझसे? तो फिर आयज़ा कहती है अच्छा, और तुम्हारी तारीख जो वो 2 महीने बाद की रख रहे थे उसका क्या, सिर्फ 15 दिन में टाला है मैंने उन्हें? तो फिर समीर कहता है ऑफ कोर्स, तो क्या हुआ, अब हम लोग लंदन जाएंगे, वहाँ पे भी रिसेप्शन होगा, एंजॉय करेंगे, अच्छा तो है ना, यहाँ पे कितना ही करना था, और वैसे भी तुम्हें तो पता है फलक का, अगर वो यहाँ नहीं आ पा रही और अगर वहाँ रिसेप्शन ना होता तो फिर वो तो और भी ज़्यादा
गुस्सा हो जाती। तो फिर आयज़ा कहती है जानती हूँ मैं उसका, लेकिन असल में उसकी तबीयत भी तो ऐसी नहीं है ना कि वो यहाँ सफ़र कर सके। तो फिर वो कहता है कि हाँ इंशाल्लाह अल्लाह जल्द से जल्द उन्हें औलाद से नवाजे। तो फिर आयज़ा कहती हैं अब चलो तुम यहाँ क्यों टहलते फिर रहे हो, परेशान आत्माओं की तरह जाके सो जाओ, डार्क सर्कल्स आ गए तो कहीं ऐसा ना हो कश्यप शादी से मना करते। और वो हंसने लगती है। तो फिर समीर कहता है कम ऑन ऐसी भयानक खौफनाक बातें मत करो। तो फिर आयज़ा कहती है अरे तुम तो डर गए। कहता है जी नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वो बस ऐसे। अच्छा खैर मैं सोने जा रहा हूँ, तुम भी सो जाओ, ज़्यादा देर रात तक मत जागना ठीक है। तो आयज़ा कहती है जाओ गुड नाइट। अब समीर चला जाता है तो आयज़ा वापस से बैठ जाती है बेड पे, फाइल्स वाइल्स बंद करके रखती है और अपना फ़ोन ऑन करती है। उस पर वॉलपेपर पे बिलाल की फ़ोटो लगी होती है आयज़ा के साथ। तो आयज़ा उसे देख के कहती है कि अगर आज आप होते तो आप बहुत खुश होते। आज आपके भाई इतना ज़्यादा खुश है, उसकी शादी होने वाली है और आपको पता है हम सब लंदन जा रहे हैं उसका रिसेप्शन करने के लिए। वहाँ से सारी फंक्शंस करेंगे आपकी बहन के पास। बिलाल आप तो अपनी बहन से मिल भी नहीं पाए। तो अब आयज़ा के आंसू स्क्रीन पे गिरते हैं, वो जल्दी से स्क्रीन साफ़ कर देती है और आयज़ा कहती है कि आप हर रात हमारी ख्वाब में आते हैं बिलाल, रोज़ हमारे ख्वाबों में आते हैं आप, और हमेशा आप हमसे कहते हैं कि आयज़ा आप अकेली नहीं हैं, हम आपके साथ हैं, हम आपके ही पास हैं, कहीं नहीं गए हम आपको छोड़ के। और जैसे ही आँख खुलती है आप हमसे बहुत दूर चले जाते हैं, कहीं भी नहीं दिखते। हर रोज़ हमारा दिल इतना बेचैन होता है, हर वक्त आपको ही ढूंढती हैं हमारी नज़रें, मगर आप तस्वीरों के अलावा और कहीं भी नहीं हैं, सिर्फ़ हमारी यादों में ज़िंदा हैं बिलाल आप। और हम आपसे वादा करते हैं बिलाल कि आपके भाई की शादी में हम कोई कमी नहीं छोड़ेंगे, जो जो चीज़ें आप करते वो सारी चीज़ें हम करेंगे। अब समीर की शादी का दिन आ जाता है, निकाह होता है, क्योंकि सिर्फ निकाह ही हो रहा है, बाकी सारे फंक्शंस वो लोग लंदन से ही करेंगे जाके। तो समीर का निकाह हो रहा होता है, तो सब लोग रेडी होते हैं एकदम बढ़िया करके, मौलाना आते हैं और समीर और कश्यप आमने सामने बैठते हैं, बीच में एक पर्दा होता है फ्लावर्स का। तो वो उनसे पूछते हैं कि क्या आपको निकाह कबूल है। तो समीर कबूल है बोलता है और फिर लड़की से पूछते हैं, वो भी कबूल कर लेती है निकाह। और सब फायरवर्क्स होती हैं, सब एक दूसरे को मुबारकबाद देते हैं। फिर आयज़ा समीर को कंग्रेचुलेट करती है, कंग्रेचुलेशंस फाइनली यू आर गेट मैरिड। तो फिर समीर कहता है कि थैंक यू सो मच। तो फिर वो कश्यप के गले लगती है कि बहुत मुबारक हो मिसेस समीर। तो फिर वो मुस्कुराती है। तो फिर वो कहते हैं फ़ोटोग्राफ़र कि चलिए एक फ़ैमिली फ़ोटोग्राफ़ ले लेते हैं। तो सब लोग खड़े हो जाते हैं। फिर आयज़ा जैसे ही फ़ोटो में खड़ी होती है उसको बिलाल दिखता है सामने, सब फैमिली फ़ोटोग्राफ में सब खड़े हैं तो वहीं पे बिलाल दिखता है उसको। तो वो आयज़ा उसे देखती है, मुस्कुराती है। तो फिर बिलाल भी मुस्कुराता है। फिर आयज़ा के एकदम से बिलाल गायब हो जाता है। तो फिर आयज़ा सोचती है कि बिलाल फ़ैमिली तो कंप्लीट है ही नहीं, जब तक आप इसमें नहीं है फ़ैमिली इनकम्प्लीट है। तो फिर सब लोग खड़े हो जाते हैं और फ़ोटो क्लिक हो जाता है। शिरीन बहुत ज़्यादा खुश है, उस्मान, सब लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं, गेस्ट से मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। अब एक आंटी आयज़ा से मिलती हैं। आयज़ा कहती है कैसी हैं आप। तो फिर वो कहती है मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, तुम बताओ क्या हाल है तुम्हारे। तो फिर वो कहती है जी बस आपकी दुआएं हैं। तो फिर वो कहती हैं कि बिलाल के जाने के बाद से तो तुम बहुत ज़्यादा चुप हो गई हो, पहले तो कितनी चहकती रहती थी, वो क्या गया, सब कुछ ही ख़त्म हो गया, इस घर की तो रौनक ही चली गई। बेटा अब तुम अपने बारे में कुछ सोच लो, दूसरा निकाह कर लो। तो आयज़ा गुस्सा आ जाती है। आयज़ा कहती है आप मुझसे इस तरह की बातें करनी आई यहाँ पे। तो फिर वो कहती है अरे तुम तो बुरा मान गई, मैं तो तुम्हारे भले की बात कह रही थी। तो वो कहती है प्लीज़ मैं अपना भला बुरा बहुत अच्छे से जानती हूँ, मुझे आपसे जानने की ज़रूरत नहीं है। तो फिर शिरीन कहती है अरे आयज़ा बेटा आहिस्ता, कोई बात नहीं। तो फिर वो चली जाती है आयज़ा वहाँ से। तो फिर वो कहती है लो भाई मैं तो इसकी भलाई की बात कर रही थी। तो शिरीन कहती है क्यों कहा है आपने इससे, आप जानती हैं ना वो बिलाल को लेके कितनी ज़्यादा हर्ट फील करती है, उसका कोई ज़िक्र भी छेड़ देता है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो फिर वो कहती हैं हाँ मोहब्बत की को नज़र लग गई किसी की, दोनों में इतनी मोहब्बत थी और देखो आज कैसे बेचारी अकेली अकेली घूम रही है, दोनों हंसों का जोड़ा हमेशा साथ रहता था। तो फिर वो शिरीन कहती है कि आप सही कह रही हैं, नज़र तो लगी है। अब सब लोग रात हो जाती है तो सब लोग पैकिंग वगैरह कर रहे होते हैं और समीर कहता है कि आयज़ा तुम क्या कर रही हो। तो फिर आयज़ा कहती है बस कुछ नहीं, थोड़ा सा काम रह गया है, उसके बाद अपनी पैकिंग भी देखती हूँ। तो फिर समीर कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम बहुत खूबसूरत लगो मेरे रिसेप्शन और बाकी सारे फंक्शंस में। तो फिर आयज़ा कहती है कि समीर कैसी बात कर रहे हो तुम। तो फिर समीर कहता है क्यों, कश्यप भी तो तैयार होगी ना, तुम भी उसके साथ पार्लर चली जाना। तो आयज़ा कहती है किसके लिए, कश्यप तुम्हारे लिए तैयार होगी समीर, तुम उसे देखोगे, तुम उसकी तारीफ़ करोगे तो वो खुश होगी, मैं किसके लिए तैयार होंगी। हाँ
मेरे पास तो कोई वजह ही नहीं है खुश होने की। मेरी सारी वजहें बिलाल से जुड़ी थी, हर खुशी उनसे जुड़ी हुई थी। मैं तो बिलाल के लिए तैयार हुआ करती थी और जब वो मुझे देख के अपने दिल पर हाथ रख के मुस्कुराते थे तो मेरा तैयार होना सफल हो जाता था। अब मैं किसके लिए तैयार होंगी? तो फिर समीर कहता है बिलाल के लिए। वो तुम्हारे पास है, तुम्हारे दिल में है। तुम्हें जहाँ से भी देख रहा होगा उसे बुरा लगेगा ना कि उसकी आयज़ा को हमने ऐसे अकेला छोड़ दिया। देखो आयज़ा, मुझे नहीं पता है, तुम्हें भी तैयार होना है पार्लर से बस। तो फिर आयज़ा कहती है अच्छा ठीक है, तुम ज़िद मत किया करो, हर बात मनवा लेते हो अपनी। तो फिर वो कहता है आफ्टर ऑल तुम्हारा छोटा देवर जो हूँ। तो आयज़ा हंसने लगती है। अब शिरीन कहती है बेटा ज़रा आयज़ा मेरे साथ इधर आओ। वो उधर ले जाती हैं उसे साइड में ड्राइंग रूम की तरफ और उसे दिखाती हैं कि देखो बेटा ये ड्रेस मैंने तुम्हारे लिए बनवाई, कैसी लग रही है? बिल्कुल कशफ के जैसी, बस कलर्स थोड़े से चेंज हैं। तो फिर आयज़ा कहती है पर अम्मी आपने ये क्यों बनवाई? ये तो ब्राइड के लिए है ना, उसके लिए तो कुछ यूनिक होना चाहिए। तो फिर शिरीन कहती है तो क्या हुआ, तुम भी तो मेरी बेटी हो, मेरी बहू होने से पहले तुम मेरी बेटी हो समझी। छोटा सा खिलाया मैंने तुम्हें गोद में, तुम भी ये पहनोगी। मैं चाहती हूँ तुम इसे पहनो और बहुत अच्छे से तैयार हो। तो ऐसे कहती है अम्मी प्लीज़ मेरा दिल नहीं है तैयार होने का। तो फिर शिरीन कहती है तुम्हारे दिल से क्या होता है? मैंने कहा ना तुम तैयार होगी तो होगी, बस बात ख़त्म। अब ये ड्रेस लेके जाओ और अपनी पैकिंग में चलो इसको शामिल करो, जाओ। तो फिर आयज़ा कहती है पर अम्मी। तो फिर उस्मान उसके सर पे हाथ रखता है पीछे से आके। उस्मान कहता है कि बेटा जो तुम्हारी सास कह रही है मान लो, इतनी मोहब्बत से दे रही हैं। तो फिर वो कहती है पर अब्बू। तो फिर वो कहते हैं कोई बात नहीं ना। अब शबाना आती है। शबाना कहती है भाभी सारी तैयारियां हो गई हैं। तो फिर शिरीन कहती है कि हाँ बस ये देखना ड्राई फ्रूट्स की टोकरियाँ रखवानी है। तो फिर इतने फ़लक की वीडियो कॉल आ जाती है समीर के पास। वो कहती है हे क्या चल रहा है, कैसी चल रही हैं तैयारियाँ, मेरी नई भाभी कहाँ है? तो फिर कश्यप वहाँ बैठी होती है, ड्राइंग रूम में ही बैठी होती है सबके बीच में। तो समीर कहता है अरे इधर है ना देखो, हाय। तो फिर कश्यप कहती है हेलो कैसी हो तुम? तो फ़लक कहती है मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बहुत इम्पेशेंट हूँ तुम सबसे मिलने के लिए। तो फिर कश्यप कहती है बिल्कुल हम जल्दी आ जाएंगे। तो फिर वो कहती है कि वैसे समीर भाई आपने काफ़ी बड़ा हाथ मारा है हाँ। तो फिर समीर हंसने लगता है। अब वो कहती है आयज़ा कहाँ है? तो फिर वो आयज़ा को देता है फ़ोन, ये रही। तो फिर आयज़ा कहती है कि हाय फ़लक कैसी हो तुम? तो वो कहती है मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम कैसी हो? तो फिर वो कहती है बस ठीक हूँ मैं भी। तो फिर फ़लक कहती है कि तो आँखों में ये उदासी क्यों दिख रही है? हाँ अरे घर में शादी है, तुम मुझे खुश लगनी चाहिए हो। और तो फिर वो कहती है अम्मी कहाँ हैं? तो फिर वो कहती है आयज़ा कि हाँ अम्मी ये रही, लो बात कर लो। और वो उनको फ़ोन दे देती है। अब आयज़ा वापस कमरे में आती है और अपनी पैकिंग करने लगती है। तो सर्वेंट आता है कि मैडम कुछ और चाहिए? तो आयज़ा कहती है नहीं कुछ नहीं बस जाओ। अब पर्दे हवा का झोंका आता है, पर्दे हिलते हैं और एकदम दरवाज़े पे एक आहट होती है। तो आयज़ा मुस्कुराती है। आयज़ा कहती है फिर से एक वहम, फिर से लगा कि शायद आप हैं। और आयज़ा टर्न होती है तो पीछे बिलाल होता है सफ़ेद कुर्ते पजामे में। तो आयज़ा उसे देखती है, फिर आयज़ा की आँखों में से आंसू निकलने लगते हैं। आयज़ा कहती है बिलाल आप? तो फिर बिलाल मुस्कुराता है, बिलाल उसके करीब आता है। तो आयज़ा कहती है आप बिलाल आप यहाँ सच में हैं या फिर? तो फिर बिलाल कहता है कि हम तो कभी आपको छोड़ के गए ही नहीं थे आयज़ा, हमेशा आपके साथ हैं। आपको अकेला महसूस करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, हम आपको कभी नहीं छोड़ेंगे। इतने समीर आ जाता है आयज़ा। तो फिर आयज़ा एकदम देखती है और बिलाल वहाँ कहीं नहीं होता है। आयज़ा चारों तरफ ढूंढने लगती है। आयज़ा कहती है समीर बिलाल आए थे, बिलाल थे यहाँ पे। तो फिर समीर कहता है आयज़ा क्या हो गया है? तो फिर आयज़ा कहती है समीर मैंने बिलाल को देखा है, वो यहीं पर थे। और वो चारों तरफ देखती है, बिलाल कहीं नहीं होता है क्योंकि उसका वहम होता है। तो फिर समीर कहते हैं आयज़ा वो कहीं नहीं है, हालो अपने आप को, क्या हो गया है तुम्हें? हाँ अगर बिलाल होता और तुम्हें इस हाल में देखता तो क्या उसे अच्छा लगता? तो फिर आयज़ा कहती है अगर बिलाल होते तो हमारा ऐसा हाल होता ही नहीं समीर, वो क्यों चले गए हमें छोड़ के? तो फिर समीर कहता है कि नहीं आयज़ा तुम्हें इस तरह आंसू बहाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत खुशी का दिन है, तुम्हें खुश होना चाहिए, अपनी ज़िंदगी खुशी से गुजारनी चाहिए। बिलाल भी तुम्हें खुश देखना चाहता है ना। तो फिर आयज़ा कहती है अपने आंसू पोंछ लेती है और वो कहती है कि खैर छोड़ो, मैं तुम्हारा मूड ख़राब नहीं करना चाहती, मैंने सारी पैकिंग कर ली है। तुम्हारी पैकिंग हो गई, क्यों आए थे तुम? तो समीर कहता है कि वो बस कुछ नहीं, मैं कहने आया था कि टिकट्स वगैरह मैंने रख दिए हैं, सुबह थोड़ा जल्दी उठ जाना है, सबको देखना, एक बार चेक कर लेना। तो फिर आयज़ा कहती है ऑफ़ कोर्स मैं देख लूँगी, चलो ठीक है। अब सब लोग लंदन पहुँच जाते हैं, सुबह सुबह लंदन में लैंड करते हैं। तो अब उनका एक बहुत बड़ा विला होता है, तो वहाँ पे सब लोग जाते हैं। तो फिर आयज़ा देखती है बहुत खूबसूरत विला है, तो वो लोग अंदर जाते हैं। तो फिर वहाँ पे फ़लक और उसका हस्बैंड होते हैं, तो फ़लक के गले लगती है, सब लोग एक दूसरे से मिलते हैं, बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। शिरीन सबसे मिलते हैं एक दूसरे से। फिर उसके बाद आयज़ा कहती है कि ये विला, यहाँ तो हम पहले कभी नहीं आए। तो फिर फ़लक कहती है ये नया है ना भाभी? तो वो कहती है कि अच्छा किसका है ये? तो कहती है मेरे भाई का, और किसका? तो फिर समीर मुस्कुराता है। तो आयज़ा कहती है क्या बात है, ये विला तुमने कब ख़रीदा? तो फिर समीर कहता है सरप्राइज़ था, अब अभी तो बहुत सारे सरप्राइजेज़ हैं तुम्हारे लिए। तो फिर आयज़ा हंसती है
अब सब लोग अपने अपने रूम्स में चले जाते हैं थोड़ा रेस्ट करने के लिए। और समीर कहता है कि मैं ज़रा एक बार बात कर लेता हूँ सारे काम इवेंट वाले से सारी बातें। तो वो फ़ोन पर बात करने चला जाता है। उधर उस्मान और ग़ुलाम हैदर आपस में बातें करने लगते हैं, तो बैठ जाते हैं वो। बाकी लेडीज़ रूम में चली जाती हैं। तो फिर शिरीन और सारी लेडीज़ एक रूम में है इस टाइम पे। तो आयशा चुपचाप वहाँ पे खड़ी होती है, कुछ ड्रेसेस साइड में रख रही होती है अलग अलग करके। तो फिर कश्यप कहती है भाभी ज़रा देखिए ये वाली ड्रेस कैसी लग रही है। तो फिर आयशा कहती है बहुत अच्छी है, पहन लो ना। तो फिर कश्यप कहती है इस टाइम के लिए ओवर तो नहीं होगा ना। कहती कुछ ओवर नहीं होगा, तुम दुल्हन हो, बहुत अच्छी लगनी चाहिए, पहन लो। तो फिर कश्यप मुस्कुराती है, तो अब ठीक है मैं पहन लेती हूँ। वो चली जाती है। तो फिर वो शिरीन कहती है कि आयशा बेटा तुम अभी तक रेडी क्यों नहीं हुई। तो फिर आयशा कहती है बस अम्मी अभी बस जा रही हूँ तैयार होने। तो फिर वो कहती हैं कि बहुत अच्छे से तैयार होना है तुम्हें, ठीक है ना, और ये जो जोड़ा मैंने तुम्हारे लिए निकाला है यही वाला पहनना। तो फिर आयशा कहती है जी ठीक है। तो अब वो रख देती है सारी चीज़ें। अब सब लोग चले जाते हैं। तो आयशा कमरे में अकेली होती है बिल्कुल। अब आयशा तैयार होके आती है और अपने बाल ठीक करने लगती है मिरर के सामने खड़ी होके, और चूड़ियाँ पहनने लगती है। तो आयशा जैसी चूड़ी उठाती है उसको बिलाल का ख्याल आ जाता है। तो फिर आयशा वापस से चूड़ी रख देती है नीचे, और अब वो मुंह नीचे झुका के खड़ी हो जाती है खामोश। इतने दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आती है। तो आयशा अपना आंसू हल्के से पोंछती है। वो कहती है समीर तुम चाहिए था क्या, वैसे बोलती है मगर कोई जवाब नहीं आता है। तो फिर आयशा को एक अजीब सा एहसास होता है, एक जानी पहचानी सी आहट महसूस होती है। और आयशा सोचती है कि कहीं बिलाल। तो फिर आयशा खुद से कहती है कि नहीं, फिर से नहीं, इस बार नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर पीछे से आवाज़ आती है बेगम। तो फिर आयशा एकदम शॉक हो जाती है, फ्रीज़ हो जाती है अपनी जगह। और वो बिल्कुल उसे ऐसा लगता है कि जैसे इसके स्पाइन में कोई सेंसेशन हो गई हो। और धीरे से मुँह ऊपर करती है, शीशे में देखती है तो पीछे उसे बिलाल दिखता है। तो फिर आयशा के आंखों से आंसू बहते हैं, और फिर आयशा टर्न होती है जल्दी से, तो बिलाल पीछे खड़ा होता है बिल्कुल वैसे ही सूट वूट में जैसे वो रहता था, बिल्कुल ऐसे ही। तो फिर आयशा उसे देखती है, आयशा की आंखें चौड़ी हो जाती हैं, वो उसे देख रही होती है। तो फिर बिलाल की आंखों से आंसू गिर रहे होते हैं। तो फिर आयशा कहती है कि बिलाल नहीं, इस बार हम इस धोखे में नहीं आएंगे। इतने महीनों से हम पता नहीं, हम पागल हो जाएंगे, हमें पता नहीं क्या हो गया इतने महीनों से कि सब कुछ हमारे साथ हो रहा है। आप हमें रोज़ दिखते हैं लेकिन आप होते कहीं भी नहीं हैं। हमें लगता है कि आप हमारे आसपास हैं पर आप कभी भी नहीं होते हैं। और हर बार ऐसे ही, इस बार नहीं, आप चले जाइए यहाँ से और हमारे सामने मत आया करिए। तो फिर बिलाल कहता है बेगम एक बार बात तो कीजिए हमसे। तो फिर आयशा उसे देखती है चौंक के, और इस बार उसे कंफर्म हो जाता है कि ये सच है। और आयशा धीरे से उसके करीब जाती है, बिलाल उसकी तरफ जाने लगता है। वो धीरे धीरे एक दूसरे को टच करते हैं। आयशा बहुत कांपते हुए हाथों से हल्के से उसका हाथ पकड़ती है, बिलाल उसका हाथ कस के पकड़ लेता है। तो आयशा बहुत रोने लगती है। आयशा कहती है बिलाल आप सच में हैं। और वो कस के बिलाल को गले लगा लेती है, और फिर बिलाल उसको हक कर लेता है। आयशा बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है उसके गले लग के, और बिलाल को भी रोना आ जाता है उसकी वजह से। तो फिर बिलाल भी उसको हक कर लेता है बहुत टाइटली, और आयशा बहुत ज़ोर से रोने लगती है। फिर आयशा पीछे होती है, आयशा कहती है बिलाल आप ज़िंदा हैं, आप कहाँ थे बिलाल, हमने आपको कितना याद किया, आप कहाँ चले गए थे हमें छोड़ के, आपने एक बार भी हमारा ख्याल नहीं किया, एक बार भी नहीं सोचा कि आपके बिना हमारा क्या होगा, हम कैसे रहेंगे, हम सांस कैसे लेंगे, हम रोज़ घुट घुट के मर रहे थे। बिलाल आप कहाँ थे, हमने आपको इतना याद किया, इतना पुकारा आप। तो फिर बिलाल कहता है कि बात सुनिए हमारी, रिलैक्स, हम कहीं नहीं जाएंगे आपको छोड़ के, हम कभी भी नहीं गए थे, हम तो बस मजबूरी की वजह से आपसे दूर हो गए थे आयशा, और कुछ नहीं। तो फिर आयशा कहती है ऐसी कौन सी मजबूरी थी, वो ज़ोर से चिल्लाती है, ऐसी कौन सी मजबूरी थी जो आपको हमसे दूर कर दिया, आप हमसे। फिर वो समीर, ये सब हो क्या रहा है, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो इतने पीछे से समीर और बाकी शिरीन और सब लोग आ जाते हैं। तो फिर आयशा उन सबको देखती है, तो फिर सब मुस्कुरा ही रहे होते हैं। तो फिर आयशा कहती है ये सब क्या हो रहा है। हाँ, तो फिर समीर कहता है कि आयशा प्लीज़ माफ़ कर दो मुझे, भाई ने मुझे मना किया था, वरना मैं तुम्हें चलने से पहले ही बता देता, पर भाई ने कहा था कि वो तुम्हें सरप्राइज़ देना चाहते हैं। तो फिर आयशा कहती सरप्राइज़, मेरी फीलिंग्स के साथ खेलना तुम लोगों को सरप्राइज़ लग रहा है, दिमाग ख़राब हो गया है तुम्हारा, सब क्या चल रहा है, मुझे सच सच बताओ। तो फिर बिलाल कहता है कि आयशा वो गोली हमें कभी लगी ही नहीं थी। तो फिर आयशा कहती है क्या मतलब है। तो फिर अब थोड़ी देर बाद सब लोग बैठे होते हैं रूम में। तो बिलाल बताता है आयशा को कि समीर एक दिन हमें अपने साथ स्टडी में ले गया था, आपको याद होगा। तो समीर ने वहाँ जाके हमसे कहा था कि वो चाहता है कि हम उन सब के साथ जा कर रहें, मगर हमने समीर को मना कर दिया था क्योंकि बिलाल अशरफ का उनके साथ रहना उनके लिए सेफ़ नहीं था। कितनी पुलिस, कितनी चीज़ें हमारे पीछे, किसी वक्त भी अगर सिक्योरिटी से अलग जाते तो पुलिस हमें पकड़ सकती थी, कुछ भी हो सकता था। तो उसके बाद हमने ये सोचा कि हम एक फ़ेक डेथ का केस बनाएंगे
जैसे कि हमने टिया से कहा कि टिया हमें वहाँ पे शूट करे। हमने बुलेट प्रूफ जैकेट पहन रखी थी और टिया ने जैसे ही हम पे गोली चलाई हम पीछे गिर गए और हम नदी में नहीं गिरे थे बल्कि थोड़ा साइड में थे और नीचे पूरी फोर्स थी, उन्होंने हमें वहाँ पकड़ लिया था। और उसके बाद समीर ने हमें यहाँ लंदन भेज दिया, हम इंडिया छोड़ आ गए थे। उसके बाद वहाँ हमारी फ़ेक डेथ की रिपोर्ट्स बनाई और जब 6 महीने गुजर गए, केस पुराना हो गया, दुनिया की नज़र में बिलाल अशरफ हमेशा के लिए मर चुका है। अब हम असली आइडेंटिटी के साथ जी सकते हैं, अपनी असली आइडेंटिटी हसन बिलाल के नाम से, जो हमारी माँ ने हमें दिया था। और शिरीन कहती है कि बेटे, जिस वक्त समीर ने मुझे बताया कि तुम ज़िंदा हो, मेरी जान में जान आ गई, मुझे लगा मेरी दुनिया वापस आ गई है। तो फिर आयज़ा कहती है तो आप लोगों ने हमें क्यों नहीं बताया? तो फिर बिलाल कहता है आई एम रियली सॉरी, हम चाहते थे आपको बताना पर। तो फिर आयज़ा कहती है रहने दीजिए, आपको तो आदत है हमें परेशान करने की। और वो बिलाल को दोबारा हक करती है और रोने लगती है। तो फिर बिलाल कहता है अच्छा बस ना, आप जानती हम आपकी आंखों में आंसू नहीं देख सकते, आप जानती भी नहीं हमने कितनी मुश्किल से गुजारे हैं आयज़ा ये दिन। और सब कहते हैं कि अच्छा अब हमें बाहर चलना चाहिए, तुम दोनों बात कर लो आपस में। सब चले जाते हैं कमरा बंद करके। तो फिर आयज़ा बिलाल के गले लग के रोती रहती है, कम से कम आधा घंटा हो जाता है ऐसे ही दोनों को। फिर आयज़ा पीछे होती है, उसे सिसकियाँ आ रही होती है। तो बिलाल कहता है अच्छा आप पानी तो पीजिए, और आयज़ा पानी पीती है और बिलाल भी बहुत ज़्यादा रो रहा होता है तो इसलिए उसको भी ब्रीथ करने में प्रॉब्लम होती है। तो आयज़ा उसे भी पानी पिलाती है। फिर आयज़ा उसके आंसू पोंछती है। आयज़ा कहती है अच्छा अब आप रोना बंद कीजिए, हम आपकी आंखों में आंसू नहीं देख सकते हैं, आपने हमें बहुत रुलाया बिलाल, हमें लगा था कि आप हमें छोड़ के चले गए। तो फिर बिलाल कहता है कि आपको कैसे लग सकता है कि हम आपको छोड़ सकते हैं? हाँ, हमने आपसे कहा था ना, अब हम एक साथ बंध गए हैं, अब हम अलग नहीं हो सकते कभी भी, आप चाहें भी तब भी नहीं। तो फिर आयज़ा उसके गले लग जाती है। तो फिर बिलाल उसे कस कर हक कर लेता है और बिलाल उसके फ़ोरहेड पे किस करता है। आयज़ा कहती है आप जानते नहीं हम कितना तरस रहे थे इस सब के लिए, हम आपके मुँह से अपना नाम सुनने के लिए कितना तरस रहे थे बिलाल। तो फिर बिलाल कहता है कि हम भी आपके बिना एक सेकंड चैन से नहीं रहे, आपसे दूर रहना किसी मौत से कम नहीं था आयज़ा। तो फिर आयज़ा उसके मुंह पे हाथ रखती है। आयज़ा कहती है नहीं, अब मरने की बात नहीं करेंगे आप, अब हमें साथ जीना है बिलाल, हमेशा साथ रहना है। तो बिलाल कहता है बिल्कुल, अब हम हमेशा साथ रहेंगे, अब चाहे आप बुढ़ी क्यों ना हो जाएं, हम आपके साथ बिल्कुल ऐसे ही रहेंगे और हमेशा रोमांस करते रहेंगे। और वो आयज़ा के फ़ोरहेड पे किस कर देता है। तो आयज़ा उसके हल्के से मारती है चेस्ट पे और कहती है कि मतलब आप ऐसे ही रहेंगे, सुधरेंगे नहीं, है ना? तो फिर बिलाल कहता है बिल्कुल भी नहीं, हम क्यों सुधरेंगे, हम तो आपके बिलाल हैं वही पहले वाले, कुछ चेंज नहीं हुआ है। तो फिर आयज़ा उसके गाल पे किस करती है और आयज़ा उसको दोबारा से गले लगा लेती है, दोनों एक टाइट हक शेयर करते हैं। अब शिरीन नॉक करती है डोर। शिरीन कहती है भाई क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? तो फिर बिलाल कहता है हम आइए ना, वो हंसता है। तो फिर शिरीन कहती है आई एम सो सॉरी मैंने तुम दोनों को डिस्टर्ब किया, लेकिन बेटा फंक्शन का टाइम होने वाला, तुम दोनों रेडी हो जाओ। तो फिर बिलाल कहता है हाँ बस। तो फिर शिरीन कहती है अब तो तैयार होगी ना तुम? तो फिर आयज़ा हंसती है। तो फिर शिरीन कहती है तुम्हें पता है ये तैयार नहीं होने वाली थी, कह रही थी कि मैं किसके लिए तैयार होंगी। तो फिर बिलाल उसको अपने करीब खींचता है आयज़ा को कमर में हाथ डाल के उसके, और उससे कहता है हमारे लिए तैयार होंगी और किसके लिए, आफ्टर ऑल हम हैं ना आपकी तारीफ़ करने के लिए, आपको देखने के लिए। और उसके करीब आने लगता है। आयज़ा उसे पीछे करती है कुछ तो शर्म कर लें। तो फिर शिरीन कहती है मैं यहीं खड़ी हूँ अभी। तो फिर बिलाल हंसता है। तो शिरीन कहती है अच्छा मैं जा रही हूँ, तुम लोग तैयार हो के आ जाना, ठीक है? और पार्लर वाली को मैं भेज देती हूँ, ऊपर आ जाएगी। अब वो चली जाती हैं। और बिलाल कहता है कि कितने दिन हो गए आयज़ा आपको देखे हुए, आपको छुए हुए, आपको। तो फिर आयज़ा कहती है कि हम तो आपका एहसास भी नहीं भूले थे बिलाल, आपकी खुशबू आज भी हमारे जहन में महसूस है, आपकी एक एक चीज़ को हमने बहुत हिफाजत से रखा हुआ है, हर चीज़ आपकी। और वो अपना पेंडेंट दिखाती है, उसने दोनों पेंडल पहन लिए। देख तो उसके पास था पहले से हाफ़ हार्ट का जिसमें बिलाल था और जिस पे आयज़ा लिखा था वो भी उसने पहन लिया था। तो वो उतारती है और वो बिलाल को पहनाती है कि ये लीजिए इसको पहनिए, और इसको अब आप कभी नहीं उतारेंगे। तो फिर बिलाल कहता है बिल्कुल भी नहीं उतारेंगे, कभी भी नहीं। तो फिर आयज़ा मुस्कुराती है। फिर बिलाल उसकी कमर में हाथ डाल के उसे अपने बहुत करीब खींच लेता है और उससे कहता है कि हम सोच रहे हैं अगर आप इतनी खूबसूरत रेडी हो गई तो रिसेप्शन में कोई हमें नोटिस भी करेगा या सिर्फ सब आपको ही देखेंगे? तो फिर आयज़ा हंसती है। आयज़ा कहती है तो आप भी मत देखिए जैसे हमें, जाइए जाकर तैयार हो जाइए। तो फिर बिलाल कहता है तैयार तो हम वहीं उसी दिन हो गए थे जिस दिन आप मिसेस आयज़ा बिलाल बनी थी, आज तो बस कपड़ों का सिलसिला है। और वो उसके करीब आने लगता है। आयज़ा पीछे करती है उसे कि फिर छिछोरागर्दी शुरू कर दी ना आपने, बिलाल प्लीज़ मुझे लेट हो रहा है। तो फिर बिलाल उसके पल्लू या दुपट्टे से हल्की सी छेड़खानी करते हुए कहता है जब आपको देखते हैं ना वक्त रुक जाता है, तो लेट होने का तो सवाल ही नहीं उठता, और उसके गाल पे किस कर देता है। तो आयज़ा शर्माते हुए कहती है आप नॉर्मल क्यों नहीं हो सकते थोड़ी देर के लिए? तो फिर बिलाल हंसता है। बिलाल कहता है नॉर्मल तब थे जब आप दूर थी,
अब जब आप हमारी हो गई हैं, हमारे पास हैं, तो थोड़ा पागल होना तो बनता है ना, आपको देखते ही हम खिसक जाते हैं। तो फिर आयज़ा हंसने लगती है। तो फिर बिलाल कहता है हम कितना तरस गए थे इस हंसी को सुनने के लिए। वो कहता है ये आँखों में काजल लगाया है या जादू, देखकर लगता है जैसे हर पल हम पर इल्ज़ाम लगेगा मोहब्बत का। तो आयज़ा कहती है शायरी का सीज़न चल रहा है क्या? तो फिर बिलाल कहते हैं नहीं, मोहब्बत का मौसम है और उस मौसम की सबसे खूबसूरत बारिश हैं आप। तो आयज़ा कहती है अच्छा, पीछे हटिए फ्लर्ट कहीं के। तो फिर बिलाल उससे कस के पकड़ लेता है अपने और ज़्यादा करीब। बिलाल कहता है कि हम मदद करें या फिर बस देखते ही रहें यूँ ही सांस रोक के। तो आयज़ा कहती है आप दूर रहिए वरना रिसेप्शन के पहले ही हमारी तैयारी ख़राब करा देंगे आप। तो फिर बिलाल कहता है आप कहेंगे तो रिसेप्शन कैंसिल करवा देते हैं, सिर्फ आप और हम और कमरे और हमारी मोहब्बत। तो फिर आयज़ा कहती है बस शुरू हो गए ना आप। तो फिर बिलाल कहता है क्यों, आपने हमें मिस नहीं किया? हाँ। तो फिर आयज़ा कहती है ऑफ़ कोर्स हमने आपको बहुत मिस किया बिलाल, बहुत ज़्यादा, आपकी सोच से भी ज़्यादा। तो फिर बिलाल कहता है अच्छा, तो आपने सिर्फ हमें मिस किया या फिर हमारे किसेस, हमारे हग्स, हमारे रोमांस को? तो फिर आयज़ा कहती है हमने हर सांस में आपको महसूस किया है, और जब जब हम सांस लेते थे हमें तब आपकी याद आती थी, आपकी हर चीज़ को याद किया है हमने। फिर आयज़ा कहती है अच्छा, अभी रिसेप्शन में सबके सामने ना ज़्यादा स्टाइल मारने की ज़रूरत नहीं है, लड़कियाँ आपके ऊपर लाइन मारना शुरू कर देती हैं। तो फिर बिलाल कहता है अरे तो आप हैं ना हमें बचाने के लिए, सबके सामने जाकर खड़ी हो जाएगा कि हमारा पति सिर्फ हमारा है। तो फिर आयज़ा कहती है हम आपकी तरह नौटंकीबाज नहीं है ना, बस इसीलिए। तो फिर बिलाल कहता है ये क्या बात हुई यार। तो आयज़ा के गाल पे दोबारा किस करता है। तो फिर आयज़ा कहती है कि अब हम तैयार हो जाएं अगर आपकी इजाज़त हो तो। फिर बिलाल कहता है हाँ बिल्कुल हो जाइए, और ये चूड़ी, ये वाला सेट इसके साथ ज़रूर पहनिएगा। और हाँ एक चीज़ और, वो अपने पास से एक बॉक्स निकालता है, उसके अंदर बैंगल्स होते हैं, वो आयज़ा को देता है, डायमंड के बैंगल्स हैं। वो कहता है कि ये हम आपके लिए लाए थे तो आप इन्हें ज़रूर पहनिएगा। तो फिर आयज़ा कहती है पहले हम तैयार हो जाएं, उसके बाद आप हमें खुद पहना दीजिएगा, ठीक? तो फिर बिलाल कहता है ओके चलिए ठीक है। तो इतने हम तैयार हो जाते हैं। तो फिर इतने डोर नॉक होता है, तो आयज़ा उसे पीछे करती है। तो फिर लड़की आती है कि मैडम आपका मेकअप करना है। तो फिर आयज़ा कहती है हाँ आ जाओ, और वो चल जाती है। आयज़ा बहुत ज़्यादा खुश है, बहुत ज़्यादा। अब आयज़ा तैयार होती है, डार्क ग्रीन कलर की एक बहुत खूबसूरत ड्रेस पहनी है उसने, बहुत हैवी और बहुत खूबसूरत लग रही होती है आयज़ा बहुत ज़्यादा, और उसको ज्वेलरी वूलरी पहना के बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही होती है। तो अब वो बिलाल आता है कमरे में, वेल ड्रेस्ड होता है बिलाल भी, ब्लैक सूट में, बहुत हैंडसम लग रहा होता है। तो वो कहती है सर देखिए मैडम कैसी लग रही हैं। तो फिर आयज़ा खड़ी होती है, उसका दुपट्टा सेट करती है वो। तो फिर बिलाल कहता है कि हाँ वैसे हम अपनी बेगम को छोड़ के गए थे, आपने देखा है? तो फिर आयज़ा कहती है बिलाल, और दोनों हंसने लगती हैं। तो फिर बिलाल हंसता है, बिलाल कहता है कि किसी परी से कम नहीं लग रही हैं आप, बहुत खूबसूरत लग रही हैं। वो अपने पास से नोट निकालता है और उसके सर पे से वार देता है और उस लड़की को देता है कि ये लो, टिप के तौर पे रख लो। तो फिर वो खुश होकर चली जाती है कि शुक्रिया सर, अब वो चली जाती है। तो फिर बिलाल उसके दोनों हाथ पकड़ के अपने पास करता है और उससे कहता है कि आप किस कदर हसीन लग रही हैं, और उसके गाल पे किस कर देता है, दोनों गालों पे। तो फिर आयज़ा हंसती है, आयज़ा कहती है हमारा मेकअप खा जाएंगे क्या आप? तो फिर बिलाल कहता है क्यों, मेकअप सेटिंग स्प्रे नहीं लगाया? तो आयज़ा कहती है ओह स्प्रे का भी पता है आपको? तो फिर बिलाल कहता है ऑफ कोर्स, वो हंसने लगता है। फिर वो कहता है चलाइए हम आपको बैंगल्स बना देते हैं। फिर आयज़ा अपने हाथ आगे करती है और बिलाल उसके दोनों हाथों में बैंगल्स बना देता है और उसके दोनों हाथों पे किस करता है। तो फिर आयज़ा उसके गाल पे हाथ रखती है, दोनों हाथ अपने उसके दोनों गालों पे रखती है और उसके फोरहेड पे किस करती है, और वो कहती है अब आप हमें कभी छोड़ के नहीं जाएंगे ना? तो फिर बिलाल कहता है बिल्कुल भी नहीं, कभी भी नहीं जाएंगे आप, अब हम हमेशा साथ रहेंगे इंशाल्लाह। तो फिर आयज़ा कहती है बिल्कुल। तो फिर अब रिसेप्शन में सब लोग पहुंच जाते हैं, समीर, कश्यप और बिलाल और आयज़ा, वो लोग स्टेज पे जाते हैं। पहले तो उनकी ग्रैंड एंट्री होती है, फिर वो लोग स्टेज पे जाते हैं, वहाँ पे फ़ोटोज़ खींचते हैं, सब एकदम उनसे बातचीत कर रहे होते हैं सारे गेस्ट वगैरह। शिरीन बिलाल को सबसे इंट्रोड्यूस करवाती है कि ये मेरा बेटा है। सबको पता चल जाता है कि बिलाल हसन जो उनका बेटा जो बचपन में खो गया था वो मिल गया है, और वो बिलाल है। सबसे मिलता है, सब बहुत अच्छे से मिलते हैं, बातचीत करते हैं। अब टिया और आमिर आते हैं। तो फिर वो कहते हैं कि थैंक यू सो मच टिया, जो तुमने किया कोई नहीं करता है। तो फिर टिया कहती है नहीं बिलाल, जो गलती मैंने की थी ना उसके पश्चाताप के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। तो फिर आमिर कहता है भाई आपका दिल बहुत बड़ा है जो आपने हमें माफ़ कर दिया। तो फिर बिलाल कहता है नहीं नहीं, तुम दोनों ने जो किया है वो कोई नहीं करता है। तो फिर आयज़ा कहती है थैंक यू सो मच टिया, मैंने तुम्हें कितना गलत समझा, और तुम। तो फिर टिया कहती है नहीं आयज़ा, थैंक यू मुझे कहना चाहिए, बिलाल ने जो कुछ भी हमारे लिए किया है हमें माफ़ करके वो कोई नहीं करता है। तो फिर आयज़ा कहती है कि बिल्कुल। तो फिर आमिर कहता है वैसे भाई, तो वो रिंग दिखाता है अपनी और टिया की। तो सब बिलाल कहता है ओहो क्या बात है, सीक्रेटली इंगेज भी हो गए तुम दोनों? तो वो दोनों हंसते हैं, वो कहते हैं हाँ, वो टिया कहती है बिल्कुल, और तुम्हें हमारी शादी में भी आना है। तो फिर बिलाल कहता है ऑफ कोर्स आएंगे, बिल्कुल क्यों नहीं आएंगे, क्यों आयज़ा? तो फिर आयज़ा कहती है हाँ बिल्कुल आएंगे, क्यों नहीं। तो
अब जाफ़र भी आके बिलाल से मिलता है। वो कहता है बहुत बहुत मुबारक हो सर। तो फिर बिलाल उनके गले लगता है, जाफ़र तुमने जितना किया है ना मेरे लिए, कोई किसी के लिए नहीं करता है, तुम मेरे लिए अपनों से बढ़ के हो। तो फिर जाफ़र कहता है, हुज़ूर हमेशा आपकी खिदमत में रहूँगा, कभी आपको शिकायत का मौका नहीं दूँगा। तो फिर वो बिलाल कहता है कि सही में तुमने जो कुछ भी किया है, तुम सच में बहुत ईमानदार हो, भरोसे के लायक हो। तो फिर जाफ़र कहता है, बस आपकी खिदमत में हूँ हुज़ूर, बहुत मुबारक हो, आप दोनों को साथ देके आज बहुत खुशी हो रही है। तो फिर वो कहता है, अरे एक फ़ोटो तो खिंचवा लो हमारे साथ। तो जाफ़र कहता है, बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर वो उनके साथ खड़े होकर फ़ोटो वगैरह खिंचवाता है। तो फिर बिलाल कहता है, क्या हुआ, तुम्हारी वाइफ़ और बच्चे नहीं आए? तो फिर वो कहता है कि बस आए हैं ना, उधर हैं, वो उन्हें बुलाता है। फिर वो लोग सब साथ में फ़ोटो वगैरह खिंचवाते हैं। तो वो समीर कहता है, क्या बातें चल रही हैं, मुझे भी तो कुछ बता दो। तो फिर टिया कहती है, कुछ नहीं इंस्पेक्टर साहब, बस हम अपने बिलाल से बातें कर रहे थे। तो फिर समीर कहता है, वाह भाई भाभी, आप तो भाई के आते ही मुझे भूल गई। तो फिर आयज़ा उसका गाल खींचती है, कहती है, ऐसा कुछ नहीं है, तुम जाके अपनी बेगम को टाइम दो ना। तो फिर बिलाल समीर और आयज़ा के बीच में आता है और आयज़ा के कमर में हाथ डाल लेता है, तू ज़रा दूर रह मेरी बीवी से, चल, अब तो तेरी शादी हो गई ना, सुधर जा। तो फिर समीर कहता है, क्या यार भाई, आपकी गैर मौजूदगी में बहुत ख्याल रखा है मैंने भाभी का। तो बिलाल कहता है, ओ बेटा, दिख रहा है मुझे कितना ख्याल रखा है, बेचारी हर वक्त रोती रही है, सारी शिकायत लगाई है उसने तेरी, कितना तंग किया है तूने उसे। तो फिर समीर कहता है, भाभी मैंने क्या किया है? तो फिर आयज़ा हंसने लगती है। आयज़ा कहती है, कुछ नहीं, ऐसे ही बोल रहे हैं। तो बिलाल कहते हैं, तंग नहीं किया आपको? तो फिर आयज़ा कहती है, नहीं। बिलाल कहता है, अच्छा फिर ठीक है। फिर वो आयज़ा के गाल पे किस कर देता है। तो आयज़ा कहती है, तमीज़ से खड़े रहिए। अब फ़ोटोज़ खींचने लगते हैं। तो फोटोग्राफर कहते हैं, आ जाइए फैमिली फ़ोटोग्राफ के लिए। तो फिर आयज़ा बिलाल को देखती है, वो बहुत ज़्यादा खुश है। अब बिलाल उसके कमर में हाथ डालता है, उसके फ़ोरहेड पे साइड से ऐसे किस करता है। अब सब लोग खड़े हो जाते हैं फ़ोटोग्राफ में, फैमिली फ़ोटोग्राफ, और फ़ोटो खिंच जाता है। अब रात होती है, तो बिलाल का रूम बहुत अच्छे से डेकोरेट है। तो आयज़ा को बिलाल अपनी गोद में रूम में लेके आता है और फिर आग बिठा देता है और फिर उसके बराबर बैठ जाता है। फिर आयज़ा कहती है, तो क्या तोहफ़ा लाए आप हमारे लिए? तो फिर बिलाल कहता है कि अरे हम खुद आ गए, इससे बड़ा तोहफ़ा कोई हो सकता है क्या? तो फिर आयज़ा हंसने लगती है। तो आयज़ा कहती है, वैसे इससे बड़ा तोहफ़ा और कुछ नहीं हो सकता, और हमें आपके सिवा कुछ चाहिए भी नहीं, लेकिन फ़िलहाल हमें गिफ्ट चाहिए, चलिए। तो फिर बिलाल कहता है, अब क्या बच्चे की जान लेंगी आप, और क्या चाहिए आपको, चलिए आपको एक किस दे देते हैं अच्छा सा। तो फिर आयज़ा कहती है, जी नहीं, हमें गिफ्ट चाहिए। तो फिर बिलाल कहता है, अरे हम गिफ्ट नहीं लाए यार। तो फिर आयज़ा कहती है, हाँ आप गिफ्ट भी नहीं लाए हमारे लिए? तो फिर बिलाल कहता है, वो बैंगल्स दिए तो थे, वो इस टाइम देने चाहिए थे, आप तो हमारा ख़र्चा कराती रहती हैं। तो फिर आयज़ा कहती है, अच्छा हम आपका ख़र्चा कराते हैं, हाँ, एक तो आपने हमसे सारी बातें छुपाई, इतने दिन हमसे दूर रहे, रो रो के हमारा क्या हाल हो गया था, पता है अगर हमें कुछ हो जाता तो। तो फिर बिलाल कहता है, अरे हमारी मोहब्बत बहुत सच्ची है, आपको कुछ नहीं हो सकता था। तो फिर आयज़ा कहती है, पागल होने में कोई कमी नहीं बची थी हमारे। तो फिर बिलाल हंसने लगता है। तो फिर बिलाल कहता है, अच्छा खैर, आज आप हमारी बाहों में आ जाइए, कल आपको गिफ्ट दे देंगे। तो फिर आयज़ा कहती है, बिल्कुल नहीं, पहले हमें गिफ्ट चाहिए। तो फिर बिलाल कहता है, मान जाए ना। तो फिर आयज़ा उसे देखती है, आयज़ा कहती है, नहीं। तो फिर बिलाल कहता है, प्लीज़। तो फिर आयज़ा मुस्कुराती है और फिर उसकी बाहों में लेट जाती है, और फिर बिलाल उसे कस कर हक कर लेता है और उसके फ़ोरहेड पे किस करता है और उसके नकल्स पे किस करता है और फिंगर्स पे किस करता है। फिर उससे कहता है कि आपके बिना आयज़ा एक एक मिनट, एक एक सेकंड हमने कैसे गुजारा है, सिर्फ हम ही जानते हैं। तो फिर आयज़ा कहती है कि बिलाल, आपकी बाहों में आने के लिए हमने कितना इंतज़ार किया है, हमें लगता था कि शायद ये मोमेंट हमें दोबारा नहीं मिलेगा, हम सब कुछ खो चुके थे। बिलाल मुस्कुराता है, बिलाल उसके आंसू पोंछता है, और अब बिलाल के भी आंसू निकल आते हैं। तो आयज़ा पोंछ देती है। आयज़ा कहती है कि अब आंसुओं की कोई जगह नहीं है, समझे आप? तो फिर बिलाल कहता है, बिल्कुल। तो फिर अब आयज़ा को वो हक कर लेता है, उसके फ़ोरहेड पे किस करता है। फिर आयज़ा बहुत सुकून में है, क्योंकि वो बिलाल की बाहों में है, इतने टाइम बाद वो उसको मिस कर रही थी। अब ऐसी रात गुजर जाती है, दे शेयर अ ब्यूटीफुल नाइट टुगेदर। अब अगली सुबह होती है, तो फिर सब लोग आप बैठे होते हैं हॉल में, ब्रेकफास्ट चल रहा होता है, आपस में हंसी मजाक हो रहा होता है। तो फिर बिलाल कहता है, बेटा मेरे पीछे जितनी लड़कियां थी ना, तूने कभी देखी भी नहीं होंगी एक साथ इतनी। तो फिर समीर कहता है, ओह सही बात है, मैं आपके जितना फ्लर्ट नहीं हो सकता ना भाई। तो फिर बिलाल कहता है, बताऊं तुझे अभी? तो फिर समीर कहता है, यार बात बात में बड़े भाई होने का रोब जमाने लगते हो। तो फिर शिरीन कहती है, तुम दोनों बस करो, हो गई बहुत। तो फिर आयज़ा कहती है, बिलाल सुनिए, हमें आपसे कुछ बात करनी है। तो फिर बिलाल कहते हैं, बेबी इधर आके बात करें ना। वो उसे अपने पास बिठा लेता है, कहता है, हाँ जानू बताइए। तो फिर समीर कहता है, देखा देखा देखा, मैं आपकी जैसी हरकतें कभी नहीं कर सकता, आई एम अ डिसेंट बॉय। तो फिर बिलाल कहता है, तू अभी बच्चा है, चुप बैठ। तो फिर वो कहते हैं, हाँ जानू आप बोले। तो फिर आयज़ा कहती है, बिलाल सुधर जाइए, आप सब लोग बैठे हैं यहीं पे, हम आपसे कुछ सीरियस बात करना चाहते हैं। तो फिर बिलाल कहता है कि हाँ तो बताइए क्या बात है। तो फिर आयज़ा कहती है कि हम किसी से मिलवाना चाहते हैं आपको। तो फिर बिलाल कहता है, बोलिए।
तो फिर वो कहती है आयज़ा कि आ जाइए आप अंदर। तो फिर गज़ाला आती है, तो फिर बिलाल उसे देखता है गुस्से में। फिर अब बिलाल कहता है आयज़ा ये क्या मजाक है। तो फिर आयज़ा कहती है बिलाल प्लीज़ एक बार बात सुन लीजिए। तो फिर बिलाल कहता है हमें कुछ नहीं सुनना। वो जाने लगता है तो आयज़ा उसका हाथ पकड़ती है। आयज़ा कहती है बिलाल प्लीज़ ऐसे नहीं करते, वो आपकी माँ है, उन्होंने आपको पाला है इतने साल। तो फिर बिलाल कहता है इसकी वजह से हम अपने घर वालों से दूर रहें, ये सब कुछ जो हुआ है सब इनकी वजह से हुआ है ऐसा, और आप चाह रही हैं मैंने माफ़ कर दें। तो फिर गज़ाला कहती है नहीं बेटे, मैं नहीं चाहती तुम मुझे माफ़ करो, मैं सज़ा की हकदार हूँ, मगर एक बार मुझे तुम्हें देख लेने दो, एक बार छू लेने दो बेटे। जब तुम्हारी जाने की खबर आई तो मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, मैं बता नहीं सकती थी मेरे ऊपर कितना बड़ा पहाड़ गिरा था, मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई थी, मेरा तो सब कुछ लुट गया है, बस तुम्हें बस एक बार देखना चाहती हूँ प्लीज़। तो फिर बिलाल उनकी तरफ देखता है, बिलाल की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अब सभी लोग वहीं पे हैं। फिर शिरीन कहती है कि बिलाल जो कुछ भी था उसने तुम्हें माँ की मोहब्बत हमेशा दी है, जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाओ ना। तो फिर बिलाल शिरीन की तरफ हाथ बढ़ाता है, शिरीन वो उसके पास आती हैं और शिरीन को गले लगा लेता है। शिरीन से कहता है कि अम्मी अगर आप कह रही हैं तो हम इसे माफ़ कर देंगे, मगर हम इन्हें अपनी माँ नहीं मानते अब। तो फिर वो आप हमारी माँ हैं बस। तो शिरीन कहती है कि बेटा मैं जानती हूँ तुम्हारी आंखों में दिख रहा है कि तुम भी उसे अपनी माँ मानते हो अभी भी। तो फिर वो गज़ाला की तरफ देखता है, वो कहता है इधर आए हमारे पास अम्मी। तो फिर आयज़ा वो गज़ाला रोने लगती है, गज़ाला रोते हुए उसको गले लगा लेती है। फिर बिलाल उसे गले लगा लेता है और फिर बिलाल कहता है कि कहाँ चली गई थी आप? हाँ, अगर हमने आपसे जाने के लिए कह दिया तो क्या आप सच में चली जाएंगी? हमें माफ़ कर दें, हमने जिस तरह आपके साथ सलूक किया आपको घर से नहीं निकालना चाहिए था। तो फिर गज़ाला कहती है कोई बात नहीं, तुम तो बचपन से एक उससे वाल रहे हो। तो फिर बिलाल हंसता है, बिलाल कहता है लेकिन अब आप कहीं नहीं जाएंगी, आप हमारे साथ यहीं रहेंगी, समझी? तो फिर गज़ाला कहती है नहीं मैं यहाँ कैसे रह सकती हूँ, किस रिश्ते से? तो वो कहती है हमारी माँ की हैसियत से, आप हमारी माँ हैं और आप यहीं रहेंगी, बस हम कुछ नहीं चाहते। तो फिर आयज़ा कहती है ये हुई ना बात, चलिए माँ आप भी हमारे साथ बैठिए, ब्रेकफास्ट करिए। तो फिर गज़ाला अपने आंसू पोंछती हुई कहती है कि पर मैं यहाँ कैसे रह सकती हूँ, मैं शिरीन और उस्मान की गुनहगार हूँ। तो फिर उस्मान कहता है नहीं गज़ाला, हमने तुम्हें माफ़ कर दिया, हमारा बेटा हमें मिल गया वही बहुत है, जो कुछ भी तुमने किया हम समझते हैं तुमने मजबूरी में किया, तुम्हारे जज्बात उसकी हम कदर करते हैं, जो हुआ छोड़ो भूल जाओ, माफ़ करने में ही सबसे ज़्यादा भलाई है, माफ़ कर दिया हमने तुम्हें, छोड़ो। तो फिर गज़ाला कहती है कि आप लोग का दिल बहुत ज़्यादा बड़ा है जो आपने मुझे माफ़ कर दिया, और वो बिलाल के फ़ोरहेड पे किस करती हैं कि मेरा बेटा, और फिर उसे गले लगा लेती हैं वापस। अब ऐसे ही कुछ साल गुजर जाते हैं। तो अब आयज़ा हॉल में बैठी होती है लंदन में ही। तो फिर दो बच्चियाँ आती हैं, वो कहती हैं एक दूसरी से लड़ रही होती है। तो वो कहती है आयज़ा कि क्या कर रही हो तुम दोनों, चलो पीछे हटो। आयज़ा की गोद में एक छोटा सा बच्चा होता है, वो लड़का होता है, तो उसको बैठाई होती है। फिर वो कहती है चलो, वो कहती है उससे बच्ची से कि क्या कर रही हो, हटो, तुम दोनों बहनें हो के ऐसे लड़ती हो जैसे दुश्मन हो गई हो। तो फिर एक बच्ची कहती है कि अब मम्मी मैंने कुछ नहीं किया है, यही हमेशा मेरे टॉयज़ उठा के भाग जाती है। तो फिर वो कहती है कि मैंने क्या किया है, इसके टॉयज़ मेरे टॉयज़ भी तो है ना, आफ्टर ऑल हम दोनों बहनें हैं, तेरे से 1 मिनट बड़ी हूँ मैं, समझी? तो फिर वो कहती है हमेशा बड़े होने का ड्रॉप जमाती है अम्मी मेरे ऊपर, दोनों छोटी होती हैं, 6-6 साल की होती हैं। तो फिर वो कहती है हाँ साशा बस बहुत हो गया, अब कोई लड़ाई नहीं होनी चाहिए तुम दोनों के बीच। तो फिर बिलाल कहता है कि बेबीज़। तो फिर बच्चे भाग के आते हैं जल्दी से, दोनों लड़कियां उसके पास आती हैं कि डैडी, और उसके गले लग जाती हैं। तो फिर बिलाल ने गोद में उठाता है, कहता है दोनों के गाल पे किस करता है। वो कहता है क्या बात है, क्या हो रहा था यहाँ पे, मम्मी से डांट पड़ी थी फिर से? तो फिर वो कहती है माँ कि हाँ मम्मी तो हर टाइम डांटती रहती हैं, हम दोनों तो आपस में बस थोड़ी सी मस्ती कर रहे थे ना डैडी। तो फिर वो कहता है ऑफ कोर्स बेटा, मुझे पता है तू मेरे ऊपर इतनी चालू है, लेकिन ये दूसरी वाली बहन जो है ना वो बिल्कुल तेरी माँ के ऊपर है, वो नहीं मानेगी, वो बहुत सीधी है। तो फिर आयज़ा कहती है अच्छा, तो और अपने बेटे के बारे में क्या ख्याल है? और वो बहुत छोटा सा होता है, वो तो 4 साल का होता है। तो वो कहता है और ये मेरा बेटा। तो फिर वो बिलाल उसे गोद में ले लेता है, उसके गाल पे किस करता है। वो कहता है कि क्या कर रहे हो तुम यहाँ पे? हाँ मम्मी के साथ बैठे थे। तो फिर वो आयज़ा कहती है अच्छा सुनिए हमारी बात, हमें इंडिया चलना है। तो फिर बिलाल कहता है क्यों, क्या हो गया है? तो फिर वो कहती है अरे समीर की एनिवर्सरी पार्टी है, चलेंगे नहीं क्या? तो फिर बिलाल कहता है हाँ तो चलेंगे ना जान, कैसी बात करती हैं, आपकी बात हमने कभी टाली है? वो उसके गाल पे किस कर देता है। तो फिर वो दोनों बच्ची कहती है ओ गॉड, डैडी लव्स ममा मोर देन अस ना। तो फिर बिलाल कहता है ऑफ कोर्स बेबी, क्योंकि आपकी मम्मी में आपकी जान बसती है और आपकी डैडी की जान आपकी मम्मी के अंदर है। तो फिर आयज़ा हंसने लगती है और बिलाल उसे गले लगा लेता है साइड से, और तीनों बच्चे आपस में खेलने लगते हैं। So guys, this is the end of the story. So इब्तिदाए इश्क थी तो आंसुओं का सिलसिला भी साथ आया। मोहब्बत रही पर रास्ते कभी आसान नहीं थे। वो जो गया था उसके पीछे सिर्फ यादें थीं, पर जो वापस आया उसके साथ एक नई ज़िंदगी थी। आयशा ने रो रो कर मोहब्बत को पुकारा और बिलाल ने मर कर मोहब्बत को जीता। और फिर जब दोनों मिले
तो ना दर्द रहा और ना कोई गिला। इब्तिदाए इश्क है रोता है क्या, आगे आगे देखिए मोहब्बत का अंजाम होता है क्या। So guys, if you like this story, please like all the episodes, subscribe my channel. Soon I will be back with a new story inshallah, but if you like it, please do more, share it, like it. Thank you so much for hearing full story. I would like to thank all my daily viewers who saw this story and always like my all the episodes. Thank you so much to all the viewers. Thanks a lot.